नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग उपस्थित हैं जेपीएससी का प्रश्न डिस्कस करेंगे। ये सेट नंबर 1 है, इसमें 20 प्रश्न होगा। चलिए देखिए, वर्ष 2020 का उत्कृष्ट विधायक किसे घोषित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर, नलिन सोरेन को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? कह रहा है संथाली भाषा के विद्वान प्रोफेसर दिगंबर हंसदा का नवंबर 2020 में निधन हो गया। उनका जन्म किस जिले में हुआ था? चलिए आंसर कीजिए। तो ये पूर्वी सिंहभूमि जिला में उनका हुआ था जन्म। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में पलाश के फूलों की संख्या कितनी है? चलिए 3 का आंसर कीजिए। तो ये 24 है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 4 नंबर, झारखंड के सोहराय व कोहबरा कला को जीआई टैग मिला है। सोहराय व कोहबर किस जिले में विशेष रूप से प्रसिद्ध है? चलिए आंसर कीजिए। तो ये हजारीबाग जिले में। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह को कितने दिनों में तैयार किया गया? चलिए 5 नंबर प्रश्न का आंसर 205 दिन में। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह 24 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया। उस समय मुख्य अतिथि कौन थे? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड में ओपन यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी हो चुकी है। इस ओपन यूनिवर्सिटी का कार्यालय झारखंड के कितने जिलों में होगी? 24 जिला में। चलिए 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है झारखंड के क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने अगस्त 2020 में संन्यास की घोषणा कर दी। महेंद्र सिंह धोनी को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि कब दी गई? चलिए आंसर कीजिए। तो 2011 में मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग झारखंड के किस जिले में स्थापित होगी? तो ये रांची में स्थापित होगी। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश के 116 जिलों का चयन किया, जिसमें झारखंड के भी 3 जिले हैं। इनमें से कौन सा जिला इस अभियान की सूची में नहीं है? देवघर छोड़कर बाकी गिरिडीह है, हजारीबाग है और गोंडा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप जेपीएससी डाले हुए हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, हाल ही में पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का नाम बदल दिया गया। इस कॉलेज के नाम झारखंड के किस शहीद के नाम पर रखा जाएगा? चलिए 11 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो निर्मल महतो के नाम पर रखा जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है झारखंड के पलामू केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई। इसके लिए कितनी भूमि आवंटित किया गया? तो ये 10 एकड़। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थात 13 नंबर, 3 नवंबर 2020 को दुमका सिटी में उपचुनाव हुए। इसमें किस प्रत्याशी को जीत हासिल हुई? चलिए 13 नंबर प्रश्न का, तो बसंत सोरेन को। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड से शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। इसमें पहले शिबू सोरेन कब राज्यसभा के सदस्य बने थे? 14 का आंसर कीजिए। 2002 में। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत झारखंड के विधानसभा में नामित एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया? चलिए 15 का आंसर कीजिए। तो ये 126वां संशोधन के द्वारा। 16 नंबर प्रश्न है झारखंड के कितने टूरिज्म स्टेशन को इको टूरिज्म सर्किट के द्वारा विकास किया जाएगा? चलिए इको टूरिज्म सर्किट के द्वारा विकास किया जाएगा। 16 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो 5। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, गेतलू सुदा डैम फ्लोरिंग सोलर पावर प्लांट बनाने की तैयारी चल रही है। इसमें पावर प्लांट कितने मेगावाट की होगी? तो ये 150 मेगावाट की होगी। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, देश की पहली पेपरलेस विधानसभा झारखंड बन गया, इसका उद्घाटन किसने किया? चलिए 18 नंबर प्रश्न का, नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट प्रश्न है देश का पहला मल्टी मॉडल बंदरगाह का उद्घाटन किस जिले में किया जाएगा? तो ये साहेबगंज जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, प्रश्न कह रहा है प्रधानमंत्री किसान योजना मानदेय योजना के तहत 60 साल की उम्र में होने पर मासिक वेतन कितनी दी जाएगी? चलिए 20 नंबर प्रश्न का, तो 3000 रुपया। चलिए अगला सेट देखते हैं। मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं, बेल आइकन दबा के। झारखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? चलिए झारखंड के वर्तमान तो राजीव रंजन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 2 नंबर,
झारखंड के राज्यपाल का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपका शैलेश कुमार सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, झारखंड अधिविद्य परिषद जैक के अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 3 नंबर प्रश्न देखेंगे तो ये अरविंद प्रसाद सिंह हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष किन्हें मिला या किसे मिला है, किस पद, इस पद पर कौन है? चलिए 4 नंबर तो सुधीर त्रिपाठी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 5 नंबर, संसदीय कार्य विभाग के मंत्री का पद किस विधायक को प्राप्त हुआ? 5 नंबर प्रश्न का आंसर करें तो आलमगीर आलम को। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सामान्य प्रयोजन समिति के सदस्य नहीं है? चलिए 6 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो श्री सुखराम उरांव नहीं है, बाकी सब लोग हैं। चलिए 7 नंबर देखेंगे, युवा कल्याण संस्कृति व पर्यटक विकास समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये सुरेश महतो को। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को कुल कितनी सीट प्राप्त हुई? चलिए 8 नंबर प्रश्न बताइए। तो ये 9 सीट यहाँ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थात 9 नंबर में, 17वीं लोकसभा चुनाव में 2019 में लोहरदगा से कितने सीट किसने ने जीत दर्ज की है? चाहिए लोहरदगा के बारे में पूछा जा रहा है। 2019 में किसने जीत दर्ज की है? 9 नंबर प्रश्न है, इसे आप आंसर करें। तो ये हो जाएगा सुदर्शन भगत। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलक माझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तिलका माझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सदा सिंह यादव को। 11 नंबर प्रश्न है, कृषि विज्ञान केंद्र का राष्ट्रीय आवाज पंकज सेठ को दिया गया, वे किस जिले के निवासी हैं? तो ये एक हो जाएगा रायखेला खरसावां का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, जमशेदपुर से किसी राष्ट्रीय शिक्षण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? चलिए आंसर कीजिए 12 नंबर प्रश्न का। तो ये सीधा डे को। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 13 नंबर प्रश्न है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को कुल कितनी सीट प्राप्त हुई? झारखंड विधानसभा के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये 25 सीट प्राप्त हुई है। चलिए 14 नंबर प्रश्न है, विधानसभा चुनाव 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को पूर्व जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र से सरयू राय ने हराया, वे किस पार्टी के प्रत्याशी थे? चलिए 14 नंबर प्रश्न का तो ये निर्दलीय थे सरयू राय। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर क्या कह रहा है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में चक्रधरपुर से विधानसभा क्षेत्र में किसने जीत दर्ज की? चलिए चक्रधरपुर से पूछा जा रहा है 15 नंबर प्रश्न का। तो ये सुखराम उरांव को। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य भूषण सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया? चलिए 16 नंबर प्रश्न आंसर कीजिए। तो ये यशोदा राठौर को। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, इंटरनेशनल गोल्ड अवार्ड 2020 किसे सम्मानित किया गया? चलिए इंटरनेशनल गोल्ड अवार्ड 2020 17 नंबर पुरस्कार बताइए। राकेश कुमार को। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, झारखंड के प्रधानमंत्री आवास योजना, झारखंड ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बेहतर काम किया जिसमें झारखंड को देश के सभी राज्यों की रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला? 18 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड से किसे द्रोणा अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? चलिए 19 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये धर्मेंद्र तिवारी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने झारखंड के चारमी मुर्मू को नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया, वे झारखंड के किस जिले के निवासी हैं? चलिए 20 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो सरायकेला जिले से वो निवासी हैं। चलिए सेट नंबर 3 देखेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, रांची से किसे मिस्टर वर्ल्ड एम्बेसडर इंटरनेशनल 2020 के लिए चुना गया? चलिए आंसर कीजिए 1 नंबर प्रश्न का। 3 नंबर सेट चल रहा है। तो ये ऋषभ। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, कीट विज्ञान में पीएचडी करने वाली झारखंड की पहली ट्राइबल महिला शांति कुरीला बनी है, यह कहाँ की रहने वाली थी? चलिए 2 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये चक्रधरपुर की रहने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर, कह रहा है रांची के किस छात्रा ने कोरोना वायरस पर पहली बार जागरूकता का गीत गाया? चलिए रांची के किस छात्रा ने पहली बार जागरूकता का? भारती बगड़िया। चलिए भारती बगड़िया याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, संगीत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? चलिए आंसर करिए 4 नंबर प्रश्न का। ये 3 नंबर सेट चल रहा है। चलिए आंसर करिए। तो ये लक्ष्मीकांत ओझा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर क्या कह रहा है, देखिए,
लक्ष्य अवार्ड 2019 से किसे स्वास्थ्य केंद्र को सम्मानित किया गया है? किस स्वास्थ्य केंद्र को सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा रातू समुदाय स्वास्थ्य केंद्र को सम्मानित किया गया। पद्मश्री पुरस्कार 2021 इनमें से किसे प्रदान किया गया है? चलिए 6 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो छूटनी देवी को। नेक्स्ट प्रश्न है नवमेशी कृषक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नवमेशी कृषक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 7 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे तो बैजनाथ महतो को। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड से किन 2 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2020 मिला है? चलिए 8 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा मधु मंसूरी हंसमुख और यशधर आचार्य को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 9 नंबर प्रश्न कर रहा है झारखंड सरकार ने पान मसाला में किस यौगिक को पाए जाने पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? चलिए 9 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये MgCO3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर। हाल ही में झारखंड सरकार ने 3 नई उप राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा है, इनमें से किस उप राजधानी बनाने का प्रस्ताव नहीं है? चलिए नाम बताइए आप लोग 10 नंबर प्रश्न का। तो ये धनबाद नहीं है, चाईबासा है, गिरिडीह है, मेदिनीनगर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जगन्नाथ महतो के अस्वस्थ होने के कारण शिक्षा विभाग मंत्री पद कौन संभाल रहे हैं? चलिए 11 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये हेमंत सोरेन संभाल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे चौथे चलचित्र राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वप्रथम महिला निर्देशक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? चलिए सर्वश्रेष्ठ महिला का निर्देशक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? 12 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये प्रियंका पूर्ति को। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। हाल ही में केंद्रीय जनजाति मंत्रालय ने मंत्री अर्जुन मुंडा को राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड मिला, वे झारखंड के किस संसदीय क्षेत्र से सांसद है? चलिए अर्जुन मुंडा के बारे में बताना है। 13 नंबर प्रश्न है। तो ये खूंटी से सांसद है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर कर रहा है हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 किसे सम्मानित किया गया? चलिए किसने सम्मानित किया ये बताना है 14 नंबर प्रश्न का। तो प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित किया। 14 नंबर प्रश्न हो गया। चलिए 15 देखेंगे किस खादी अवार्ड 2019 झारखंड के किसे सम्मानित किया गया? चलिए 15 नंबर प्रश्न का आंसर करना है आपको। 15 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। 15 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए 15 का आंसर कीजिए। तो ये एंजेला मरीना तिर्की को, एंजल मरीना तिर्की। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है हाल ही में बाल विवाह के खिलाफ बेहतर कार्य करने के लिए किसे वी अवार्ड से सम्मानित किया गया? चलिए 16 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये रूमी कुमारी को। झारखंड के किस व्यक्ति को चौथा वेणुगोपाल स्मृति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? चलिए 17 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। जो जनसिता केरकट्टा को सम्मानित किया। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न कह रहा है झारखंड स्टेट बार काउंसिल के 9वें अध्यक्ष के रूप में किसका चयन हुआ? चलिए 18 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये राजेंद्र कृष्णा का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 19 नंबर। झारखंड के शिल्प राव को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर अवार्ड मिला? चलिए वार के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर। इसके बाद से चौथा सेट डिस्कस करेंगे। चलिए 20 नंबर प्रश्न कह रहा है मिस झारखंड एशिया इंटरनेशनल इंडिया 2019-20 का ट्राइबल का किताब शिल्पा राव ने जीती, वह किस जिले की निवासी है? चलिए 20 नंबर प्रश्न। तो गुमला जिले की निवासी है। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्शन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। चलिए पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय को प्रतिष्ठा पर्यावरण संरक्षण सम्मान से नवाजा गया, उन्हें इस पुरस्कार किसने प्रदान की? उनको ये पुरस्कार किसने प्रदान की? चलिए आंसर करिए। तो राजेंद्र सिंह ने प्रदान की, कृषि मंत्री जो उस समय थे। नेक्स्ट प्रश्न राज्य स्तरीय राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम की शुरुआत झारखंड के किस जिले से हुई? चलिए 2 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये रायकेला से हुई, सरायकेला से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है झारखंड सरकार के करमाटन प्रखंड का नाम बदलकर ईश्वरचंद्र विद्यासागर प्रखंड कर दिया, वह यह किस जिले में है? चलिए नाम बदला है और ईश्वरचंद्र विद्यासागर किया गया है। 3 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये जामताड़ा जिले पर है, जामताड़ा जिले पर है, जिले के अंतर्गत है ये। चलिए 4 नंबर है झारखंड के किस जिले में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पहला प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण किया जा रहा है? चलिए 4 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये रांची में किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर कह रहा है स्मार्ट सिटी मिशन योजना क्रियान्वयन में देश में झारखंड के किस शहर का पहला स्थान है? चलिए 5 नंबर प्रश्न। तो ये रांची का पहला स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 6 नंबर प्रश्न कर रहा है
रांची से किसने मिशन गगनयान के लिए नैनो चिप तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? चलिए 6 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा शशिकांत। हाउडी मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपसे पूछा जा रहा है 7 नंबर प्रश्न। तो ये शैलेंद्र महतो हैं। चलिए हाउडी मोदी शैलेंद्र महतो। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 8 नंबर। पुस्तक है लम्हों की खाता के लेखक कौन है? चलिए 8 नंबर प्रश्न बताइए। 4 नंबर सेट चल रहा है। तो ये आपका हो जाएगा सरयू राय। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड सरकार ने कितने वर्ग के छात्रों के लिए कोरोना काल में जोहार पाठशाला की शुरुआत की? चलिए 9 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये 1 से 12। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है झारखंड बाजार मोबाइल ऐप को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कब लॉन्च किया गया? चलिए आंसर कीजिए। 10 नंबर प्रश्न का आप लोग भी आंसर करें। तो ये 21 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर। पुस्तक 1 से 300 पेशेंट के लेखक कौन है? चलिए आंसर कीजिए। 11 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग करें। तो ये राकेश रमन रार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आई पुटिंग द आई इन IS पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए 12 नंबर प्रश्न का आंसर करिए। तो ये राजेश सिंह है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। कह रहा है झारखंड की ब्लाइंड क्रिकेट टीम बंगाल को हराकर लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया? चलिए 13 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये राजीव रंजन को चुना गया। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? इसे ध्यान से देखें। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है गुलाम की सुप्रीति कश्यप ने खेलों में इंडिया यूथ गेम 2020 के अंडर 17 वर्ल्ड में कितने मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? चलिए 14 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो 3000 मीटर में। नेक्स्ट प्रश्न है खेलो इंडिया वीटर गुलमार्ग में आयोजित की गई थी। इसमें झारखंड की आईएस स्टॉक की टीम को कौन सा पदक मिला? आइस स्टॉक टीम को कौन सा पदक मिला? 15। तो कांस्य पदक मिला। नेक्स्ट प्रश्न है 8 अगस्त 2020 को शहीद निर्मल महतो की कितनी शहादत दिवस मनाई गई? कौन सी शहादत दिवस थी? 16 नंबर प्रश्न का आंसर करिए। तो ये 33वीं शहादत दिवस थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 3 जनवरी 2020 को जयपाल सिंह मुंडा को 116वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? 17 का आंसर करें। तो ये खूंटी जिले में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए 18 नंबर है एग्री कैप्सूल एग्री नोट्स ऐप किन लोगों ने तैयार किया? चलिए 18 का प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा आपका A और B दोनों सही है। 19वें प्रश्न करेंगे निर्मला सीतारमण द्वारा जारी कारोबारी सूचकांक में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 5वां स्थान मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की रैंकिंग में झारखंड को कौन सा जिला प्रथम स्थान मिला है? 20 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो ये आपका रामगढ़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेट संख्या 5। कह रहा है प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में झारखंड पूरे देश में किस स्थान पर है? 5 नंबर सेट करेंगे। तो ये 25वें स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में रैंकिंग में सभी राज्यों में झारखंड का कौन सा स्थान है? 2 नंबर बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 5वां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चलिए सेट नंबर 5 देखेंगे। प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में झारखंड को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो झारखंड को 25वें स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में रैंकिंग में सभी राज्यों में झारखंड का स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है? 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है ग्रीन पीस इंडिया की वायु प्रदूषक सूचकांक के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? चलिए आंसर कीजिए 3 नंबर। तो ये झरिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लॉर्नेटिक ऐप का लोकार्पण कब किया गया? चलिए 5 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। 4 नंबर 3 दिसंबर 2020 को। 5 नंबर प्रश्न है आदिम जनजाति से संबंधित ट्राइबर एटलस का संकलन किया गया। इस ट्राइबर एटलस के लेखक कौन है? चलिए 5 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो शालिनी साबू है। शालिनी साबू। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। कोरोना काल में झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है जहां ऑफलाइन क्लास करवाया गया? चलिए 6 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी है यानी कि D नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर में
7 नंबर प्रश्न देखिए, बेरमो व दुमका में हुए उपचुनाव में योगेश महतो और लुइस मरांडी को हराकर हार का सामना करना पड़ा। यह दोनों प्रत्याशी किस पार्टी से थे? चलिए 7 नंबर, तो ये भाजपा के थे। महिला एवं बाल विकास समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? चलिए 8 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो सीता मुर्मू को। चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, झारखंड विधानसभा का चुनाव 2019 में 10 महिला विधायक जीतकर आई है। इनमें से कितनी महिला पहली बार विधायक बनी है? तो ये 6 महिला। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर का रहा है, गोल्डन एम दूरदर्शन कुलपति अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे? ये हो जाएगा SR राव को। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर का रहा है, नानाजी देशमुख गौरव ग्राम साहब अवार्ड झारखंड के किस जिले में पंचायत को दिया गया? चलिए 11 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये गिरिडीह जिले को मिला। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर। 12 नंबर का रहा है, पानी रोको पौधा रोपो अभियान का प्रारंभ ग्रामीण विकास मंत्रालय आलम जिले में से की गई। चलिए किस जिले से आरंभ की गई? 12 नंबर, तो ये खूंटी जिला से आरंभ की गई। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। कह रहा है, देश का पहला फोन बूथ कोविड-19 सैंपल कलेक्शन सेंटर झारखंड के किस शहर में प्रारंभ की गई? तो ये चाईबासा से शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, हजारीबाग से सदानंद कुमार ने झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए बालक अंडर 17 वर्ग के कितने मीटर के रेस में स्वर्ण पदक जीता? चलिए 14 का आंसर कीजिए, 100। नेक्स्ट प्रश्न है 15 में, हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठान साहित्यकार व आलोचक खगेंद्र ठाकुर का निधन हो गया। वे किस जिला के निवासी थे? तो वे गोंडा जिला के निवासी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष झारखंड से कौन चुने गए? चलिए 16 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो अर्जुन मुंडा। 17 नंबर, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में झारखंड स्वास्थ्य विकास सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया है 26वें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर। 18 नंबर का है, झारखंड की राजधानी रांची में कितने देश का पहला ग्राम संगठन कार्यालय का शुभारंभ किया गया? चलिए, तो ये अर्जुन मुंडा ने किया। 19 नंबर प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम में झारखंड की महिला हॉकी टीम अंडर 17 टीम ने लगातार तीसरे वर्ष रजत पदक हासिल किया। किस राज्य ने इस प्रतियोगिता में विजय हासिल किया? चलिए 19 बताइए, तो ये हरियाणा ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 है। प्रश्न कह रहा है, रांची की परिधि को मिस अंडर इंटरनेशनल इंडिया 2020 का किताब कहाँ दिया गया? चलिए, रांची की परिधि थी, तो ये हो जाएगा दिल्ली में दिया गया। चलिए अब सेट नंबर 6 देखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, झारखंड JPSC जो लोग डाले हैं वो अवश्य देखें। सर्वाधिक 1% वाला जिलों में झारखंड के दूसरे स्थान पर कौन सा जिला है? चलिए, तो चतरा जिला है। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, झारखंड के कितने जिलों में अति सघन वन नहीं है? चलिए 2 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो 4 जिले में। एक ISFR 2019 की रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी हुई है? चलिए 3 नंबर प्रश्न का आंसर करिए, तो साहिबगंज जिले में कमी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, कह रहा है, लुगु बुरु घंटाबादी धरोमगढ़ यानी बोकारो में 2 दिवसीय पूजा का समापन हुआ। यह किस जनजाति का आस्था का केंद्र है? चलिए 4 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो संथाल का। नेक्स्ट प्रश्न है, रांची जिले के किस जगह में हजारों मैथिक की प्राप्ति हुई है? चलिए आंसर कीजिए 5 नंबर प्रश्न का, तो ये तामड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर का रहा है, झारखंड सरकार ने किसानों की धान की खरीद पर प्रति क्विंटल कितने रुपए की वृद्धि की है? चलिए 6 नंबर प्रश्न का, तो ये 500 रुपया प्रति क्विंटल पर वृद्धि किया। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की कौन सी जनजाति लुप्त होने के कगार पर आ गई है? चलिए 7 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, कौन सी जनजाति? तो ये असुर जनजाति। कुंडक ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है? कुडक ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए 8 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये हो जाएगा A नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। प्रश्न है, झारखंड के किन 2 जिलों में नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस के ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया? चलिए 9 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये सरायकेला और रांची में चलाया गया। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के किस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा की है? चलिए 10 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, हो। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है,
11 नंबर प्रश्न कर रहा है झारखंड के रामकृष्ण मिशन आश्रम के दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र को देश में सर्वश्रेष्ठ कृषि केंद्र का पुरस्कार दिया गया। यह आश्रम झारखंड के किस जिले में स्थित है? चलिए 11 नंबर प्रश्न का, तो ये रांची में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर JVM के अध्यक्ष बाबुल मरांडी ने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कितने वर्षों के बाद किया? चलिए 12 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो 14 वर्षों के बाद किया। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के अंतर्गत जमटी गांव की रहने वाली प्रियंका कुमारी किस खेल का प्रशिक्षण लेने में अमेरिका जाएगी? चलिए, तो ये हॉकी खेल का प्रशिक्षण लेने अमेरिका जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थात 14 नंबर, झारखंड की चामी मुर्मू को 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ कितने रुपए पुरस्कार के स्वरूप प्रदान किया गया? तो ये 2 लाख। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, झारखंड विश्वविद्यालय में 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपना सामुदायिक रेडियो खांटी का शुभारंभ किसने किया? चलिए 15 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो द्रौपदी मुर्मू ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, राज्य भर में पोषण पखवाड़ा 2020 का आयोजन कब से कब तक किया गया? चलिए 16 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो 8 मार्च से 22 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, कह रहा है पूर्वी सिंह जिले में MGM कॉलेज अस्पताल में 13,000 लीटर वाले ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। चलिए आंसर कीजिए 17 नंबर प्रश्न का, तो ये बान्ना गुप्ता के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? चलिए 18 नंबर प्रश्न का, राजीव लोचना बख्शी को। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र सरकार ने झारखंड के किस जिले में ट्राइबल म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? चलिए 19 नंबर, तो ये रांची में। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, प्रश्न कह रहा है झारखंड प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? चलिए 20 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये हो जाएगा प्रिय कुमार वर्मा को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सेट संख्या देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपना सुझाव जरूर दें। चलिए 7 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। 7 में कह रहा है झारखंड की इशिका को अमेरिका में मिस गोल्ड गर्ल का सम्मान मिला, वह किस जिले से आती है? तो ये बोकारो जिले की है। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, हाल ही में जमशेदपुर के किस पावर लिफ्टर का निधन हो गया, जो पावर लिफ्टर में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले और एकमात्र पावर लिफ्टर थे? चलिए 2 नंबर प्रश्न, तो सुब्रतो दत्ता का निधन हो गया, बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर है, मनरेगा के तहत कृषि संसाधनों के विकास के मामले में झारखंड देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? चलिए 3 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग, तो ये आपका हो जाएगा पहला स्थान प्राप्त किया है। झारखंड के किस जिले में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप का निर्माण किया जाएगा? 4 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये चतरा जिले में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, 5 नंबर का हो रहा है झारखंड का पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना रांची में कहाँ की जा रही है? तो ये गौतम सूद में की जा रही है। 6 नंबर प्रश्न का रहा है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री कोविड-19 के कारण बाहर फंसे मजदूरों के लिए झारखंड कोरोना सहायता मोबाइल ऐप प्रारंभ किया। इसके तहत मजदूरों को अधिकतम कितनी राशि प्राप्त होगी? चलिए 6 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो 2,000 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, 22 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर झारखंड के किस जिले में पंचायती राज को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये गिरिडीह को। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान लोगों के घरों तक खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ये झारखंड बाजार ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, कह रहा है झारखंड की सुनीता गाड़ी ने ऑनलाइन नेशनल पुशु प्रतियोगिता के छनवाड़ा इवेंट में कौन सा पदक जीती? चलिए 9 नंबर प्रश्न का, तो ये रजत पदक जीती। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, कह रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4 मई 2020 को कितने योजनाओं की शुरुआत की? तो ये 3 योजनाओं की शुरुआत की। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए 11 नंबर देख रहे हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में बेरोजगारी दर में झारखंड के कितने स्थान पर है? चलिए 11 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे, तो दूसरा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 12 नंबर पर क्या कर रहा है राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के नए सचिव कौन बनाए गए? चलिए 7 नंबर का 12 देखेंगे, तो ये हो जाएगा के सोन। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक का आयोजन करने वाला झारखंड का राज्य का मोहरबाजी रूट दूसरे नंबर पर रूट बना दिया। इससे पहला रेस वॉक कहाँ आयोजित किया गया था? चलिए 13 नंबर प्रश्न का, तो ये चेन्नई में किया गया था। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 14 नंबर प्रश्न कह रहा है हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व मंत्री एनोसा एका को 7 साल की सज़ा हुई। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हरिनारायण को कितने साल की सज़ा हुई थी? चलिए
तो उनको 7 साल का उनको भी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, हाल ही में जारी जनरल लेफ्टिन की रिपोर्ट के अनुसार 5 साल के कम उम्र के बच्चों को 1000 में कितने बच्चों की प्रतिवर्ष मृत्यु हो जाती है। चलिए 15 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए 43%। 16 नंबर क्या कह रहा है, 16 नंबर कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी सचिव राजीव टोपनो वाशिंग के विश्व में बैंक में कार्यकारी निर्देशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। राजीव टोपड़ी झारखंड के किस जिले से हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो ये रांची जिले के हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है 17 नंबर कह रहा है, भारत की पहली बहु प्रशिक्षित बुलेट ट्रेन के परिचालन में झारखंड का कौन सा जिला महत्वपूर्ण तकनीक मदद करेगा। चलिए आंसर कीजिए 17 नंबर प्रश्न का। 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा धनबाद जिला। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अभी 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत झारखंड में कौन से जिला इसमें शामिल नहीं है, यह आपको बताना है 18 नंबर प्रश्न का। तो 18 नंबर का हो जाएगा पाकुड़ जिला शामिल नहीं है। 19 और 20 देखेंगे, उसके बाद सेट संख्या 8 स्टार्ट करेंगे। झारखंड के युवा लेखक मृणाल की पुस्तक डार्क हॉर्स पर बॉलीवुड फिल्म बनाई जाएगी, यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। चलिए 19 का आंसर कीजिए, तो 2016 में। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, एशिया साइकिलिंग फेडरेशन के चेयरमैन के रूप में अंकुर सिंह देश भर में साइकिलिंग अकादमी खोलने की घोषणा की है। झारखंड के किस शहर में साइकिलिंग अकादमी खोली जाएगी। चलिए 20 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, रांची में खोला जाएगा। अब हम लोग शुरू करेंगे सेट संख्या 8। अभी 10 सेट इसमें कराया जाएगा, 20-20 प्रश्न है, उसके बाद और सेट कराया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं, सेट नंबर 8। झारखंड के भीतरदारी में एक 250 किलो सोने का भंडार वाली एक खान मिली है, यह झारखंड के किस जिले में है। चलिए आंसर कीजिए, तो यह पूर्वी सिंहभूम जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, झारखंड ने नई खेल नीति के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितनी राशि पुरस्कार दी जाएगी। तो ये 1 लाख रुपया देगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य में रिलीज की गई फिल्म हमें विकास के फूल चाहिए धूल नहीं के निर्देशक कौन है। चलिए 3 नंबर प्रश्न, बीजू टोम्पो। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, हाल ही में झारखंड के राज्यपाल रह चुके हुए वेद प्रकाश मारवा का निधन हो गया। वे झारखंड के अलावा और किस राज्य के राज्यपाल रहे। तो वे मणिपुर के भी रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नक्सलियों के खिलाफ किन जिलों में समवर्ती क्षेत्रों में त्रिशूल अभियान चलाया जा रहा है। चलिए तो ये सभी में चलाया जा रहा है, हजारीबाग, रांची, पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 6 नंबर, कह रहा है राज्य के कृषि विभाग में कितने हेक्टेयर भूमि पर धान की फसल लगाने का लक्ष्य रखा है। चलिए 18 हेक्टेयर भूमि पर, 18 लाख हेक्टेयर भूमि पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने बिना मास्क पहने बाहर निकलने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग की पालन न करने वाले पर कितने साल की सज़ा और जुर्माना लगाई जाएगी। तो ये 1 लाख का जुर्माना और 2 साल का सज़ा लगाया जा सकता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है, राज्य का पहला डिजिटल जिला कौन बन गया। चलिए 8 नंबर प्रश्न का आंसर पूर्वी सिंहभूम बना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर कह रहा है, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने क्रिकेट खिलाड़ी को आजीवन सदस्य चुना है। चलिए तो ये आपका हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। किसान राहत कोष के निर्माण में कितने रुपए की लागत आई है। चलिए 10 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, 100 करोड़ की लागत आई है। चलिए 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर है, रितिका पांडे कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 में सम्मानित किया गया, वे झारखंड के किस जिले से हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न, रांची से। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के नीरज मुर्मू ब्रिटेन के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह झारखंड के किस जिले से हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न का, तो गिरिडीह से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, महेंद्र सिंह धोनी पर लिखी गई पुस्तक द धोनी टच के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा भरत सुंदरसन। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर कह रहा है, झारखंड वांचर और जेपी आंदोलनकारी को पेंशन के रूप में हेमंत सोरेन ने कितने रुपए देने की घोषणा की। चलिए 14 का 3000 रुपया देने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है 15 नंबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के कितने जिलों में EFIR थाना से खोले जाने पर सहमति दी। EFIR करने पर EFIR। चलिए 15 का, तो 22 थाने में। राज्य भवन में 400 kg चरखा का उद्घाटन किसने किया। चलिए 16 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो द्रौपदी मुर्मू ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर,
15 अगस्त 2020 को भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास की घोषणा की गई। इनकी कप्तानी में भारत ने कितनी आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट जीती है? चलिए 17 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये 3। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर। 18 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी संगीत सोरेन झारखंड के किस जिले से हैं? चलिए 18 नंबर, तो ये धनबाद जिले से हैं। 19 में देखिए, महेंद्र सिंह धोनी 15 अगस्त 2020 को संन्यास लेने से पहले किस अंतर्राष्ट्रीय टीम के खिलाफ अपना अंतिम वनडे खेला था? तो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। सी नंबर आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। 20 प्रश्न कह रहा है 2020 में महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ भारतीय टीम के किस खिलाड़ी ने भी संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये आपका हो जाएगा सुरेश रैना। चलिए अब सेट संख्या 19 देखेंगे। 19 में क्या कह रहा है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत झारखंड में कहां पर बुलेट प्रूफ जैकेट सहित अन्य रक्षा सामग्री का उत्पादन किया जाएगा? चलिए 1 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये आदित्यपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर। कृषि मंत्री बलत पत्र लेख के रांची ने किस प्रखंड में ई नाम पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए आंसर कीजिए 2 नंबर प्रश्न का। तो ये हो जाएगा आपका डी, नागड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित स्वास्थ्य नाम के ई पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? चलिए 3 नंबर प्रश्न का, तो अर्जुन मुंडा ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर। कह रहा है आदिवासी उत्पादों की बिक्री के लिए ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स की शुरुआत किसने की? चलिए 4 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो अर्जुन मुंडा। 5 नंबर प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही सरिता तिर्की किस खेल से संबंधित रखती है? किस खेल से संबंध रखती है? 5 नंबर प्रश्न की, तो लॉन बॉल के। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है झारखंड के रविंद्र कुमार टेबल टेनिस अंतर्राष्ट्रीय अंपायर बन गए हैं, वे किस जिला के निवासी हैं? चलिए 6 नंबर प्रश्न का आंसर के, तो हजारीबाग के। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर में क्या कह रहा है? 7 नंबर में कह रहा है हाल ही में हजारीबाग के प्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार कमलनाथ प्रजापति का निधन हो गया, वे हजारीबाग के किस प्रखंड के निवासी थे? तो ये आपका हो जाएगा बड़का गांव प्रखंड के निवासी थे। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर। ई ग्राम सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य का पहला ऑनलाइन स्टाम्प कहाँ जारी किया गया? चलिए 8 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये रांची में स्टाम्प जारी किया गया। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। शिखर को छूते ट्राइबल्स पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए शिखर के छूते ट्राइबल्स पुस्तक के लेखक कौन है? संदीप मुरारका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर देखेंगे। प्रश्न कर रहा है हाल ही में लाल विजय शहर की शॉर्ट फिल्म सलाम इंडिया यूट्यूब पर लॉन्च की गई, इस फिल्म की किसकी कहानी को दर्शाता है? चलिए 10 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये रिक्शा वाले की कहानी को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर। राज्य में झारखंड शारीरिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया 18 अगस्त से 17 अक्टूबर तक किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन फुलेला गोपीचंद ने किया, वे किस खेल के कोच है? चलिए तो ये बैडमिंटन के कोच हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर का रहा है राफेल फाइटर जेट के 5 जोड़ों को भारत लाया गया, इस राफेल फाइटर को उड़ाने वाले झारखंड के पहले कैप्टन कौन बन गए? चलिए 12 नंबर पर रोहित कटारिया। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है केंद्रीय विश्वविद्यालय ने झारखंड 3 लुप्त प्राय भाषा की डिक्शनरी लॉन्च की है, इसमें से कौन सी भाषा उसमें शामिल नहीं है? 13 नंबर का आंसर करना है। 13 नंबर का आंसर कीजिए आप लोग, कौन सी भाषा शामिल नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कुरमाली नहीं है, बाकी तीनों है, बिरहोर है, असुर है, बिरजिया है। चलिए 14 नंबर प्रश्न करेंगे। प्रश्न है झारखंड के अभितेश पराशर को हंगरी के नेशनल क्रिकेट टीम में चयन किया गया, वे झारखंड के किस जिले से हैं? 14 नंबर प्रश्न करिए। तो रामगढ़ जिले से हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर। कह रहा है गर्ल्स स्काउट ऑफ यूएसए की ओर से झारखंड ने किसे गोल्डन गर्ल के रूप में सम्मानित किया? चलिए 15 नंबर प्रश्न का, तो ईशिका भाटिया को सम्मानित किया गया। ढाका इंटरनेशनल यूथ फिल्म फेस्टिवल में झारखंड के किस भाषा की फिल्म सोंधयानी को बेस्ट क्रिप्स का अवार्ड प्रदान किया गया? चलिए 16 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो संथाली को मिला। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 17 नंबर। 17 नंबर का रहा है रांची में पहली बार झारखंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन्स राइट्स जोहार संगठन के बैनर तले आदिवासी दिवस मनाया गया था। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 17 नंबर आंसर कीजिए। तो 9 दिसंबर को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने सीमित ओवर के कितने अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे? चलिए आंसर कीजिए 18 नंबर प्रश्न का। तो 448।
नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न कर रहा है, झारखंड सरकार ने कृषि के क्षेत्र में पहचान बनाने के लिए कृषि फॉर्म बनाने की घोषणा की है, जिसमें मसाला बागान के रूप में सर्वप्रथम किस जिले को चुना गया? चलिए, तो यह हजारीबाग जिले को चुना गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न कर रहा है, झारखंड टाटा आचार्य अकादमी के मुख्य तीरंदाजी कोच धर्मेंद्र तिवारी को द्रोणा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि मिली? तो ये 5 लाख रुपया मिला। अब सेट नंबर 10 करेंगे, 2020 समाप्त हो जाएगा, उसके बाद 21 हम लोग शुरू करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया। इस पुरस्कार के लिए झारखंड में कितने लोगों की पहचान की गई? तो ये 2 लोगों की। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की 3 और शाखाएं खुलेगी, जिसमें एक शाखा झारखंड के किस जिले में खुलेगी? 2 नंबर प्रश्न, तो रांची में खुलेगी। नेक्स्ट है, JSCA में IPL की तर्ज पर झारखंड में भी झारखंड प्रीमियर लीग की शुरुआत की है। इसमें कुल कितने टीम भाग लेगी? झारखंड भी जिस तरह प्रीमियम होता है उस तरह झारखंड भी शुरुआत की है, इसमें कितने टीम भाग लेगी ये आपसे पूछा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करिए। चलिए 10 नंबर प्रश्न का देखेंगे, तो इसमें 6 टीम भाग लेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, झारखंड के ग्रामीण और गरीब परिवार को पोषण युक्त भोजन मिले, इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग झारखंड ने मनरेगा के तहत पूरे राज्य में कौन सी योजना चला रही है? चलिए 4 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो दीदी बाड़ी योजना चला रही है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, कह रहा है, झारखंड सरकार ने ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए कुल कितने रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? चलिए 5 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, 174 करोड़, 374 करोड़ डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दीदी बाड़ी योजना के माध्यम से 6 माह के अंदर कितने परिवार को जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है? चलिए 6 नंबर प्रश्न का, तो 5 लाख। 7 नंबर है, IPL 2020 में झारखंड के खिलाड़ी शाहबाज नादिम किस टीम की ओर से खेले थे? चलिए, तो ये सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेले थे। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, IPL 2020 में झारखंड के कुल कितने क्रिकेटर को शामिल किया गया था? चलिए 8 नंबर प्रश्न का, तो 8 क्रिकेटर को शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, कह रहा है, हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा झारखंड के किस मंदिर को इको फ्रेंडली टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो ये आपका हो जाएगा अंजन धाम मंदिर को। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, कह रहा है, झारखंड के पाखुड़ के संथाल आदिवासियों द्वारा उत्पादित शहद यानी मधु ब्रांड हनी ब्रांड को किसने लॉन्च किया? चलिए 10 नंबर पर अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया। भारतीय खेल प्रशिक्षण के द्वारा केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट खेलो इंडिया के तहत झारखंड में कुल कितने केंद्र खोले जाएंगे? चलिए 11 नंबर प्रश्न का, तो 12 केंद्र खोले जाएंगे झारखंड में खेलो इंडिया के थ्रू। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण एवं राजस्व विभाग तथा भूमि सुधार मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन हो गया, उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? तो वे मधुपुर से थे। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छऊ को ख्याति दिलाने के अहम भूमिका निभाने वाली पद्मश्री प्राप्तकर्ता श्री श्यामा चरण पति का निधन हो गया, वो किस जिले से थी? तो ये हो जाएगा सरायखेला जिले से थी। चलिए 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के किस सोलर आधारित सूक्ष्म सिंचाई योजना का उद्घाटन किया? चलिए 14 नंबर, तो ये खूंटी में किया। नेक्स्ट प्रश्न है 15 देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 15 कह रहा है, झारखंड के JMM पार्टी के विधायक नलिन सोरेन उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ कितने रुपए प्राप्त हुआ? चलिए 15 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए, तो उन्हें 5 लाख रुपया प्राप्त किया, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। 51,000 रुपया उनको मिला था, 51,000 रुपया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की मृत्यु बाद उनका विभाग किसे सौंपा गया? चलिए 16 नंबर प्रश्न का आंसर करेंगे, तो चंपई सोरेन को सौंपा गया। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है, भारत पाक युद्ध 1971 के विरुद्ध परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद अल्बर्ट एक्का की 49वीं पुण्यतिथि मनाई गई, इनका जन्म कब हुआ था? ये पूछा जा रहा है 17 नंबर में। तो इनका जन्म 27 दिसंबर 1942 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर क्या कह रहा है? 18 नंबर कह रहा है, झारखंड में डायना कुप्रथा से मुक्ति के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गरिमा परियोजना संचालित की जा रही है। इसके तहत प्रथम चरण में कितने पंचायत में यह परियोजना शुरू की जाएगी या चलाई जाएगी? चलिए 18 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कीजिए। चलिए आंसर कीजिए, ये सेट लास्ट चल रहा है,
तो ये हो जाएगा 342 पंचायत में शुरू किया जाएगा। इसके बाद 2021 कराएंगे, उसमें भी 14 सेट है, उसको एक बार में पूरा करेंगे। चलिए, हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी नई क्रिकेट अकादमी कहाँ प्रारंभ किया? 19 नंबर, तो ये दुबई में प्रारंभ किया। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठान साहित्यकार व आलोचक खगड़े ठाकुर का निधन हो गया। खगेंद्र ठाकुर का निधन हो गया, वे किस जिला के निवासी थे? खगेंद्र ठाकुर का निधन हो गया, वे किस जिला के निवासी थे? गोंडा के निवासी थे। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आप झारखंड में जेपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस चैनल से जुड़े। धन्यवाद।